डॉक्टर अनिल जैन साहब, मैं आपके पास आपकी ओर आ रहा हूँ। ये चंपत राय ने कहा कि ये तो रामानंदियों का है और शैव या शाक्त धर्म में जो श्रद्धा रखते हैं या तो उनके फॉलोअर है, उनके तो ये है ही नहीं। तो ये सब बोलते हैं तब ये भूल जाते हैं कि रामेश्वर मंदिर की स्थापना के पीछे यही कहा जाता है कि ये तो भगवान श्री राम ने उसकी स्थापना की थी। वो खुद जो है वो शिव के भक्त हैं। ये गर्जित है, ये अर्जित है। तो मतलब सब कुछ बेच के, मतलब घोड़े समेत सब कुछ बेच के सो दिए हैं क्या? क्या हो रहा है? मयूर जी, देखिए, इन लोगों को समझ ही नहीं है, ना धर्म की ना राम जी की। और मैंने तो स्कूल के समय में वो रामेश्वरम का मंदिर देखा है जहां राम जी ने शंकर भगवान की पूजा की थी, जो लंका में युद्ध करने से पहले। तो देखिए मयूर जी, हमारे घर में, जैसे अखिल जी ने बताया, मेरे पिताजी आर्य समाजी रहे, कट्टर आर्य समाजी रहे, मूर्ति पूजा बिल्कुल नहीं करते थे। और मेरी माता जी जो थी वो कट्टर सनातनी थी। वो राम जी को मानती थी, मंदिर जाती थी, घर में पूजा करती थी। तो हमें, जो मेरी माता, मैंने अपने जीवन में अपनी माता से बड़ा राम भक्त कोई नहीं देखा। मेरी माता ने मुझे ये बताया कि ये पूरा का पूरा जो ब्रह्मांड है वो राम जी ने बनाया है, ये पूरी दुनिया। और कण कण में राम जी बसते हैं। राम जी किसी एक मंदिर में बसते हैं या वहीं रहना चाहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो इस पूरे ब्रह्मांड के कण कण में बसते हैं। और जो राम जी को मानता है, राम जी उसको मानते हैं। इवन एक मुस्लिम समाज के बहुत बड़े पोएट हुए हैं, अल्लामा इकबाल। उन्होंने भी कहा था कि है राम के वजूद पर हिंदुस्तान का नाच, है जी। राम के वजूद पर हिंदुस्तान को नाच, अहले नजर समझते हैं उसको इमाम हिंद। तो वो इस्लाम को मानने वाले, जो अल्लाह के अलावा किसको नहीं मानते, वो भी राम को बहुत महा मानते। और आर्य समाजी। बीच में सिर्फ इतना जोड़ दूं, ये वही हाँ अलामा इकबाल है जो आज की तारीख में पाकिस्तान बनने की जो मियाद रखी गई थी लियाकत अली खान साहब के साथ, उनमें से उनके साथ वो भी थे। और वही इकबाल है जिसने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान लिखा था। जी जी जी, और राम जी के बारे में उन्होंने ये लिखा। और राम जी के बारे में भी उन्होंने हाँ। लिखा। अब राम जी को जहां तक मैं जानता हूं, जिसका इशारा प्रोफेसर साहब ने भी किया कि एक पता नहीं कोई संत, आजकल संत बहुत हो गए हैं। तो प्रोफेसर साहब ने जो बात की, आप राम जी की सेना देखिए। एक बात मैं और ऐड कर दूं, सारे जहां से बिल्कुल। अच्छा हिंदोस्तान हमारा भी उन्होंने ही लिखा था। वही जी तो जी कहा जी। मैंने, वही तो कहा हाँ, मैंने। जी। तो मैं ये कह रहा था सर कि आज के समय में जब इतने संत हो गए और अपनी अपनी व्याख्या कर रहे हैं, तो राम जी के साथी कौन थे ये देखने की जरूरत है। राम जी अपने घर से जब निकलते हैं तो केवट निषाद राज, जो दलित पिछड़े समुदाय से आते हैं, वो उनकी मदद करते हैं, गंगा या सरयू नदी पार कराते हैं। उसके बाद उनको भूख लगती है तो शबरी के छूटे बेर, शबरी भी तो या तो आदिवासी भील थी या उस समाज से आती थी। और उसके बाद जब उनको परेशानी आती है और इतनी बड़ी ताकत से युद्ध करना पड़ता है, जो लंका थे, सोने की लंका वाले रावण, तो कौन उनकी मदद को आते हैं? उनकी मदद को वानर सेना, हनुमान जी, जो जंगलों में रहने वाले जो वानर, वो उनके रहते हैं। और अब आप ये जो राम ट्रस्ट बना रहे हैं राम मंदिर का, उसमें कितने आदिवासी हैं, उसमें कितने दलित हैं, उसमें कितने पिछड़े हैं, ओबीसी, आप बताएं। वो लोग जो राम मंदिर आंदोलन में सबसे आगे थे, दीदी उमा भारती, बाबूजी कल्याण सिंह जी और विनय कटियार, उनको पता नहीं इसमें निमंत्रण दिया भी गया है। मेरे को तो कोई बता रहा था कि उमा भारती जी को भी निमंत्रण पत्र नहीं है। तो आप कर क्या रहे हैं? आप राम जी के उस पे, और ये जो अपने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरा नंद, ये बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि आपने तो इस पूरे के पूरे समारोह को एक राजनीतिक अखाड़ा बना दिया। ये उनके शब्द है, मेरे शब्द नहीं है, ये बिल्कुल। शंकराचार्य जी के शब्द हैं कि आपने सर्वदलीय बुला रहे हैं, इसको राजनीति का अखाड़ा बना दिया। और बोले जल्दी क्या थी, मंदिर तो अभी बना नहीं है,
रामनवमी आने को है, कोई ज्यादा समय नहीं, मार्च में रामनवमी आती है। आप क्या इसको रोक नहीं सकते थे? और ये स्वामी शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि आप इसको इसलिए जल्दी कर रहे हैं क्योंकि आप इसका राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं। कहीं आचार संहिता लग जाए, उसके बाद आप इसको कर नहीं पाएंगे, इसका राजनीतिक लाभ उठा नहीं पाएंगे। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि आज के समय में आप सोशल मीडिया पे ट्रोल आर्मी को देख लीजिए जो अंधभक्तों की है। वो ये दिखा रहे हैं कि राम जी सिर्फ बीजेपी के थे। अरे राम जी जो जब थे तब तो बीजेपी का अस्तित्व ही नहीं था। जब राम जी रावण के साथ लड़ रहे थे तो क्या बीजेपी मदद को गई थी? तब हनुमान जी सारे आदिवासी जंगलों में रहने वाले उनके साथ थे। और सोल डिस्ट्रीब्यूटरशिप जिसको कहते हैं वो शो करने की कोशिश हो रही है। लेकिन मयूर जी, इस देश में रहने वाले लोग इतने भोले नहीं हैं। और अब तो शंकराचार्य जी ने भी कह दिया है। अच्छा, शंकराचार्य जी ने इससे आगे भी बढ़कर कहा, मैंने एक वीडियो और देखी कि कहां थे जब राम मंदिर का आंदोलन चल रहा था। प्रधानमंत्री जी की तरफ इशारा किया उन्होंने। बिल्कुल कि तब कहां थे? पूरा जब मुकदमा चल रहा था और सारी चीज थी, तब तो हम ही लोग थे। और उसके बाद वो शंकराचार्य का ट्रस्ट खत्म करके आपने इसको एक नया ही ट्रस्ट बना दिया। तो ये तमाम जो है ना मयूर जी, हमने एक चीज देखी, मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं, कि कर्नाटक में भी बजरंग बली जी का नाम लेकर के उनका अपना चुनाव जिसको कहते हैं राजनीति सिद्ध करने की कोशिश की गई। लेकिन क्या हुआ? बजरंग बली की गदा कहां चली आपने देखा। और ये एक जिसको कहते हैं कुचेष्टा जो हो रही है, इसका क्या नतीजा होगा, ये इसकी तरफ हमारे प्रोफेसर साहब ने इशारा कर दिया। जी जी बिल्कुल। मिश्र जी, मैं आपके पास आ रहा हूं सबरात्मा जी। पीवी नरसिम्हा राव के समय चारों शंकराचार्य और ये जो रामानंदी समाज है उनके राम नरेशाचार्य करके, अगर मुझे ठीक से याद है तो उनके वो आचार्य हुआ करते थे। इनको मिला के एक ट्रस्ट जो बना, अभी जो कहा ना डॉक्टर जैन साहब, नलिन जैन साहब ने, कि उनको मिला के एक ट्रस्ट बनाया था और उससे उनको ये जिम्मा सौंपा गया था। तो ये लोग, जब मैं सुनता हूं, मैं आज वो मनोज तिवारी को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि कांग्रेस ने तो रोड़े डाले, ये इनको पता ही नहीं कि कांग्रेस ने क्या किया है। और ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं इनके बड़े बड़े नेता, जो बड़े बड़े कहे जाने वाले नेता, कि जैसे आज नरेंद्र भाई कर रहे थे वाइब्रेंट गुजरात में। मतलब एक जो बात कही आज वाइब्रेंट गुजरात में, उन्होंने कहा, सुन के लगता है अगर कोई आंख बंद करके सुनेगा तो उसको लगेगा कि ये जितने भी विकसित देश हैं सब वो पानी पी रहे हमारे सामने, वो बेचारे ऐसे आंख चकाचौंध करके देख रहे हमारे सामने, ऐसा हम कुछ बन गए हैं। वही सब बातें जो है इनके लोग अब ये राम मंदिर वाले मामले में कर रहे हैं। तो आपने तो वहां रिपोर्टिंग भी की है, जहां तक मुझे याद है। क्या कहेंगे इसके बारे में आप? पहली बात तो मुझे बड़ी इस बात की मतलब चिंता हो रही थी, लेकिन अब वो सही में दिखाई पड़ने लगा है कि ये चारों शंकराचार्य सोशल मीडिया पर बड़ी जल्दी ये हिंदू धर्म के विरोधी, जिनके कंधों पर धर्म के प्रचार का, धर्म के विस्तार का एक तरीके से सदियों से दायित्व है और वो लोग निभा भी रहे हैं, अब उन्हीं को धर्म विरोधी घोषित कर देने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी।